हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति में दोस्तों हम फार्मूले को बनाना सिखाएंगे। फार्मूले को किस प्रकार बनाते हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें जो है 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। जैसे यहाँ पे साइन है, कास है, टैन है, ये तीन हो गए। और ये तीनों का ये उल्टा होता है। जैसे साइन है तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कास का उल्टा सेक होता है। टैन का उल्टा क्या होता है? काट होता है। यानी साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, यही 6 वर्डों का त्रिकोणमिति में दोस्तों हम प्रयोग करते हैं। यानी पूरे चैप्टर में दोस्तों हम यही 6 वर्डों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में यह ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में दोस्तों क्या होता है कि ये जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। ये जो बी है 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होता है ये कर्ण होता है। यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और यहाँ पे मान लीजिए कोण अगर थीटा बने तो ठीक इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब होता है। ठीक है। अब ये जो नीचे वाली जो भुजा होता है इसको हम आधार कहते हैं। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर कोण यहाँ पर बन रहा है तो हम साइन सी निकालेंगे। यानी साइन सी बराबर साइन सी, इसका होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या है? ए बी है, तो हम यहाँ पे ए बी लिखेंगे। कर्ण क्या है? ए सी है, तो हम यहाँ पे ए सी लिख देंगे। अब इसके बाद कास सी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार कितना है? बी सी है, तो यहाँ पे हम बी सी लिखेंगे। और कर्ण तो ए सी है। इसके बाद tan सी बराबर लंब बटे आधार होगा। लंब इसमें कितना है? ए बी है। आधार कितना है? बी सी है। ठीक है। इतना चीज दोस्तों हमें याद रखना होगा। अब एक चीज और देखिए, जैसे यह साइन है तो साइन का उल्टा कोसेक है, तो कोसेक का भी फार्मूला होना है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, कोसेक कोसेक सी बराबर कोसेक सी बराबर क्या होता है? यह साइन का उल्टा हो जाता है। तो साइन सी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब, क्योंकि यह साइन का उल्टा होता है। इसके बाद सेक सी बराबर, ये कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक सी बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यहाँ पे हम कर्ण बटे आधार लिखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा कर्ण कितना है? तो कर्ण ए सी है और आधार बी सी है। यहाँ पे कोसेक सी का कितना था? कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पे कितना था? कर्ण ए सी था। और लंब कितना है? ए बी है। उसी प्रकार टैन का उल्टा काट होता है, तो काट सी, टैन सी बराबर लंब बटे आधार। तो काट सी बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब, तो आधार कितना है? बीसी है, और लंब इसका ए बी है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोण अगर यहाँ बनता है, मान लीजिए यह जो थीटा कोण है, ये कोण अगर यहाँ पे बनता है, तब ये ठीक इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये क्या हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे यह बनेगा कोण तो यह लंब हो जाएगा, जो थीटा के जो सामने वाला जो भुजा होता है वह लंब होता है और ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे अगर साइन ए का मान निकालते हैं तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, लंब बीसी हो जाएगा और कर्ण एसी होगा। उसी प्रकार काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना है, बीसी है, सॉरी आधार, देखिए कोण यहाँ पे बनना है तो आधार यह वाला हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, ए बी होगा, ए बी आधार हो जाएगा और कर्ण तो एसी ही रहेगा। इसके बाद tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब आपका ये हो जाएगा बीसी, यहाँ पे पहले लिख लेंगे लंब बटे आधार। तो इसमें लंब देखिएगा ठीक इसके सामने वाला ये, अब यहाँ पे यह लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अब ये जो है आपका आधार हो जाएगा और ये कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। तो ये लंब कितना बीसी हो जाएगा और आधार ए बी हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम काट ए का निकाल लेंगे। काट ए का ठीक इसका उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा बराबर ए बी बटे बी सी, इसका उल्टा कर देंगे। उसी प्रकार सेक ए बराबर क्या होगा, सेक जो है कास का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार होता है, तो कितना हो जाएगा, ए सी बटे ए बी हो जाएगा। कोसेक ए बराबर क्या होगा, साइन का उल्टा, ये कर्ण बटे लंब। यहाँ पे जब साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण इसमें एसी है और लंब कितना है, बीसी है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम इसको बनाएंगे। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।